वेलकम ऑन टीचर्स अड्डा 247। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, बालको, राधे राधे। ये बार जितने बच्चे लाइव है फटाफट से लिंक को कॉपी करें और शेयर करें एज मच एज यू कैन। बच्चों जितने भी अपने ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, वेर एवर यू कैन, है ना, जितने भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, है ना, कौन कौन से एग्जाम्स की, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, वॉट एवर, है ना। तो अपना एक नया बैच शुरू हुआ है बच्चों 23 जून से, सुबह 7 से 8:30। उस बैच के लिए, है ना, पर्टिकुलर उस बैच के लिए कुछ यूट्यूब सेशन उन बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं बच्चों, है ना। तो जिन बच्चों ने पहले ले रखे हैं, जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं, वो रिवाइज करें। कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, है ना, ये डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आने की संभावना कम होती है, लेकिन यूपी टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एक आध मिल जाते हैं। तो टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हम ये वाले सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट बच्चों। कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और बिल्कुल बी रेस्पॉन्सिव, है ना, ठीक है। मतलब बिल्कुल मुर्दों की जैसे मत बैठे रहना बच्चों, है ना, बी रेस्पॉन्सिव, आ रहा तो आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं देखो बच्चों। बेसिक जोड़ना घटाना सबको आता है, मुझे पता है, ठीक है। तुम सब बड़े विद्वान आदमी हो सारे के सारे, ठीक है। अब ये वाले, इस वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। बच्चों ए की वैल्यू 2 की पावर 48, बी की वैल्यू 4 की पावर 2 की पावर 47, सी 16 की पावर 2 की पावर 46 एंड डी इक्वल टू 256 की पावर 2 की पावर 45। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? ट्राई करें बच्चों, या आपके पावर्स के डर को, है ना, जो जितने भी डर तुम्हें लगता है ना, सारे डर खत्म हो जाएंगे। नमस्कार बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। बस हो जाएगी बच्चों गुड इवनिंग, तो पढ़ाई करो बस फटाफट, है ना। आ जाओ स्टार्ट करो। क्या आंसर आया? अटेम्प्ट करें, थोड़ा गैप चलता है बच्चों यूट्यूब पे, जो एप्लीकेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल लाइव कन्वर्सेशन चलती है। आपने बोला मैंने सुना, मैंने बोला आपने सुना, है ना, मैसेज हैंड टू हैंड दिखता है। यहाँ पर 15 to 20 सेकंड्स का गैप चलता है बच्चों, ना। तो जिन बच्चों का फोर्थ ऑप्शन है, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, है ना। जिनका नहीं आ रहा वो एक बार देखें, बिल्कुल बहुत आसान सी बात है बच्चों, देखना। बच्चों ए की वैल्यू 2 की पावर 48 है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 की पावर 2 की पावर 47। इसको ध्यान से देखना। क्या मैं 4 को, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया हमने। अच्छा, बाई डिफॉल्ट इस 2 के पास पावर 1 है। तो आप देखो बच्चों, ए की पावर एम ब्रैकेट है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 की पावर 1 प्लस 47 कितना आ गया? 2 की पावर 48 आ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि ये बी की वैल्यू थी तो ए के बराबर आ गई, ए बराबर बी। अब अगर हमें आंसर से ही मतलब है तो सर फिर तो पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज देर इज ओनली वन ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, जिसमें ए बराबर बी आ रहा है। तो मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, हम साइकोलॉजिकली पॉजिटिव माइंडसेट से आंसर लगा सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन मेरा पर्पज ये क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे करवाना है, इसीलिए ये वाला सेशन में ले रहा हूँ। ये आज अलग क्वेश्चन में करवा रहा हूँ जो कि हायर मैथमेटिक्स के नहीं है, ठीक है। पर ये आपका फाउंडेशन मजबूत करेंगे बच्चों, ना, ठीक है। अब 16 की पावर 2 की पावर 46, तो हम 16 को लिखें बच्चों 2 की पावर 4, या आ गया 2 की पावर 46। इस 4 को वी कैन रिप्रेजेंट 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 46। तो वापिस आप देखेंगे तो इन दोनों का बेस सेम आ रहा है, और बेस सेम होता तो पावर्स का हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 2 प्लस 46, 2 की पावर 48, यानी कि हम बोलेंगे ए बराबर बी बराबर सी। तो पता लग गया ना। इसको तुम क्या करोगे बच्चों? 256 को लिखोगे 2 की पावर 8, 8 होगा 2 की पावर 3, 3 प्लस 45 मिलकर 2 की पावर 48, तो ए बराबर बी बराबर सी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बच्चों, सारे बच्चे बी रेस्पॉन्सिव, और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, शेयर तो करो यार बच्चों, क्या कर रहे हो यार। नमस्कार बेटा, नमस्कार, ठीक है, क्लियर है सभी का, है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, तुम देखते आंसर दोगे ना तुम फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, लेट स्टार्ट, ट्राई करें सारे बच्चे। करो करो, देखते आंसर आएगा। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आ रहा है सभी का आंसर? 1 सर, पिछले क्वेश्चन की जैसे ही होगा सेम, है ना। दो बातें ऊपर, दो बातें नीचे, चारों बातें सेम है। वहाँ पे 2 की पावर थी, यहाँ पे 3 की पावर है। यहाँ पे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर,
वहाँ पे 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, 81 3 की पावर 4, वहाँ पे 16 2 की पावर 4, 6561 3 की पावर 8, वहाँ पे 2 की पावर 8 आ रहा था। चारों बातें बराबर, दो ऊपर दो नीचे, तो कट के आंसर क्या लगा दोगे बच्चों? 1। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? बोलो हाँ या ना। अरे भाई बोलते जाओ यार, फटाफट फटाफट, ऐसे क्या कर रहे हो बच्चों, जल्दी जल्दी। हाँ, नाटक करोगे ज़्यादा? फटाफट से कमेंट करो, यस और नो। चलें आगे बढ़ते थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि 3 अंडर रूट लगा दिए सर आपने, बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। कैसे बच्चों? बेसिक से बचपन से तुम सभी जानते हो यार, है ना। देखो √25 सपोज हमें निकालना है, पहले तो ध्यान रखना √25 + 5 होता है, ठीक है, नॉट +-5। एप्लीकेशन में इसका डेरिवेशन पूरा बता दिया मैंने तुम्हारे को। सपोज किसी को √25 निकालना नहीं आ रहा, तो ऑप्शन का स्क्वायर कर देगा यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन में 5 हो तो 5 पे टिक कर देगा। यानी कि क्वेश्चन में अगर एक अंडर रूट है तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका एक बार स्क्वायर करने पर 25 आ रहा हो, वही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन में अगर डबल अंडर रूट है तो वी हैव टू सर्च ऑप्शन जिसका 2 टाइम्स स्क्वायर करने पर 625 आ जाए, है ना। जितने अंडर रूट होंगे उतने टाइम स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बजाय सीधा अंडर रूट निकालने के। हम ऑप्शन का स्क्वायर करें तो वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, 3 अंडर रूट मैंने लगा दिया, हालांकि 3 अंडर रूट तुम्हारे तो काई के लिए आएंगे, है ना। ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए, पैटर्न समझाने के लिए, है ना। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ो, रैंडम पहले से स्टार्ट हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। 3 बार स्क्वायर करो, मेरे हिसाब से 3 बार तो करना भी नहीं पड़ेगा, 2 बार करने में ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, है ना। ये आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार अपन पहले ऑप्शन का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। क्या आएगा? 1 + 2 + 2√2, कितना आ गया? 3 + 2√2। एक बार और इसका स्क्वायर कर दो, 9 प्लस, है ना, 4 दूनी 8, है ना, प्लस 3 दूनी 6 से 12 अंडर रूट 2, ये कितना आ गया? 17 + 12√2, फिर हमने स्क्वायर कर दिया। अब पेन मत चलाओ ना। 17 का 289, 12 का 144 का दूना 288, और 289, सॉरी 289 है ना। 289 में 244 जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ गया 577, दिख गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर भी किसी के मन में ज़्यादा ही उतावलापन हो रहा हो तो आप इसका प्रॉपर स्क्वायर करके a + b का होल स्क्वायर लगा के देख लो, है ना। लगाओ तो क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? कर लो तो फिर यार ऐसे। देन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो समझ गए इस क्वेश्चन की भावनाओं से क्या तात्पर्य में होने वाला है कि क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उतनी बार हमें स्क्वायर करना होता है आंसर तक पहुंचने के लिए। क्लियर है बच्चों, बात सभी है। अगला क्वेश्चन डैमेज विद दिस क्वेश्चन, है ना, ट्राई करो एक बार। अब ऑब्वियसली ऑप्शन में 3 टर्म्स आ रही है ना। तो a + b + c का होल स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा? a² + b² + c², 2ab 2bc 2ca, ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो करें, पहला ऑप्शन का स्क्वायर करें, 2 3 5 और 4 9, 9 आ रहा है। 2ab 2√6, 2bc 4√3, 2ca 4√2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप पहले ऑप्शन में √2 को a मानो, √3 को b मानो, और 2 को c मानोगे तो आपका क्वेश्चन मैच हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर जो डेटा है वो मैच हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन वेरी करेक्ट आंसर बच्चों। यस और नो? हाँ जी, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। बस करते चलो, है ना। एक्चुअली ये केवल 1-2 दिन ही ऐसे सेशन तुम्हारे होंगे ताकि जो नया वाला बैच है थोड़ा कंफर्टेबल हो, उनको और प्रैक्टिस सेशन मिल सके ताकि हम प्रॉपर टॉपिक वहाँ पे शुरू कर सकें, है ना। फिर आपके हायर मैथ्स ही चलेगी यूट्यूब पर, डोंट वरी बच्चों, ना, ठीक है। और संडे को मैराथन सेशन होगा, ध्यान रखना। उसमें रैंडम क्वेश्चन होंगे हर क्लास के, 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी, यूजी के भी, पीजी के भी। अगला क्वेश्चन, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी बच्चों। ये सीरीज हमने एप्लीकेशन में पढ़ ली थी बच्चों, स्किप करता हूँ, ये सब सीरीज हमने एप्लीकेशन में पढ़ ली ना। ये सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट है। अब आ जाओ बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ द सीरीज, पहले 35 पदों का योगफल। यहाँ पर पहले 36 पदों का योगफल भी आ सकता है, और हमें केवल इस सीरीज से मतलब नहीं है,
हमें इस तरह की सीरीज से मतलब होना चाहिए। कैसे बच्चों, ध्यान से देखो। यस बेटा, यस है ना, ध्यान से देखो। सम ऑफ द फर्स्ट 35 टर्म्स, सॉरी बच्चों। तो पता है जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं डॉट 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 वाले, तो नंबर ऑफ टर्म्स शुरू में 3 या 4 ही दी हुई हमारे पास होती है, ज्यादा नहीं होती है, 2-3 टर्म्स होती है। क्योंकि जितनी टर्म्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो इनफ होती है उस सीरीज का बिहेवियर पता लगाने के लिए, उसका पैटर्न पता लगाने के लिए कि किस तरह से वेरी कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो हम देखेंगे शुरू की 6 टर्म्स का सम करके देखो बच्चों, ये 3 और 3 6, 3 और 3 6, इन 6 टर्म्स का सम करें तो देखो ये सब कैंसिल हो रही है, जीरो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? अब सातवां पद कौन सा है बच्चों? जो पहला पद है, देखो ढंग से उधर देख लो उधर। आठवां पद कौन सा है? जो दूसरा है। नवां पद कौन सा है? जो तीसरा है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब इस क्वेश्चन में 6 टर्म की साइकिल बन रही है, यानी कि आफ्टर एवरी 6 टर्म्स इट्स रिपीटिंग, यानी कि 6 पदों के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। और सम ऑफ एवरी 6 टर्म शुड बी जीरो, हर 6 पदों का योगफल जीरो होगा। तो 6 के मल्टीपल में तो जितने भी पदों की संख्या आने वाली है ना, उन सबका आंसर जीरो आएगा। बात से सभी एग्री करते हो? ठीक है। तो अब 35 टर्म्स तक का सम इसने पूछा, तो शुरू के 30 टर्म्स तक का तो सम सर जीरो आ गया। 31वां पद कौन सा है? जो पहला है। 32वां कौन सा है? जो दूसरा है ना? तो सर साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि शुरू के 5 पदों का योगफल हमारा आंसर होगा। तो शुरू की 5 टर्म्स का सम कर लो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी -1/4 ओनली। वॉट इट? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना? क्लियर है बच्चों सभी का? अच्छा, इस क्वेश्चन में बोलता है 36 टर्म्स का सम बताओ, तो फिर हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट विल बी जीरो। कारण बताओ इसका? क्योंकि 6 के मल्टीपल में जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी सबका जीरो तो आएगा। 37 पदों का योगफल, फिर 6 का भाग देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उतने पदों का योगफल निकाल देंगे। पहला पद। 38 पदों का योगफल, दूसरा पद, शुरू के 2 पद, दूसरा पद नहीं, शुरू के 2 पदों का सम। चलो कर लेना आराम से ना। हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा -1/4 फिलहाल। नेक्स्ट। ये सब चीजें मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ, वी सॉल्व इन एप्लीकेशन, है ना? चलो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। x⁴ 3 = 3। अटेम्प्ट करो बच्चों एक बार फर्स्ट। है बच्चों किसी का आंसर? वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन यार, शेयर तो करते रहो तुम। लाइक और शेयर अपने आप कर दिया करो, यूट्यूब सेशंस की डिमांड होती है सारे बच्चे, है ना? तो पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, कि कॉन्सेप्ट समझाना मेरा ज़्यादा टारगेट है, क्योंकि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो एक झटके में तुम निकाल दोगे, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा पूरा पैटर्न। पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा यार, है ना, गारंटी। फिलहाल देखो कॉन्सेप्ट। बच्चों देखो, x⁻3, इस बात का ध्यान रखना, इज नॉट इक्वल टू x⁻x⁻3। सबसे पहली बात, है ना? ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से जनरली। क्लियर है? अब आओ, इस क्वेश्चन में जो परेशान कर रहा है ना बच्चों, वो ये है x⁻3 नाटक कर रहा है, ये गोला। इसको हम कुछ मान लेते हैं, पूरी मैथ्स ही मानने पर टिकी हुई है ना। एज्यूम x³ = k, ठीक है? इस गोले की जगह मैं k रख देता हूँ, x⁻k = 3। ये 3 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/3। ये k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/k। ठीक है? अब ये दोनों x की वैल्यूज है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं ना। k⁻1/3 और 3⁻1/k। 1/k को वापस उधर ले जाओ तो पावर से रेसिप्रोकल होके जाती है, पावर हमेशा उल्टी होके जाती है। और ये 1/3 इधर ले आओ बच्चों, तो 3 तो हम क्या बोल देंगे? k = 3। k की वैल्यू 3 उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो x की वैल्यू 3⁻1/3 और √3। ये हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर। ठीक है?
अब हम तो ऑप्शन से करेंगे। देखो हमें आंसर से मतलब होता है हालांकि एग्जाम में, लेकिन फिलहाल हम आंसर की बात नहीं कर रहे। मेरा टारगेट है कैसे भी करके तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे कर दूँ एक बार। आओ बच्चों, क्वेश्चन है एक्स की पावर 3 इक्वल टू 3। सर ऑप्शन से हम 3 की पावर 1/3 एक्स की जगह रखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो हमने रख दिया 3 की पावर 1/3, फिर पावर 3 की पावर 1/3, फिर पावर 3। कैंसिल कैंसिल, 3 इक्वल टू 3 सेटिस्फाइंग। अगर क्वेश्चन ऐसे नाटक कर दे, कैसे, एक्स की पावर 3 इक्वल टू 3, तो चिंता मत करना, रिजल्ट विल बी सेम। रख के देख लो, आ जाओ, है ना। 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, फिर 3। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितनी भी पावर लगा दो जी, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट विल बी सेम। यानी कि जनरल पैटर्न आज के बाद जो तुम्हें याद रखना है बच्चों, क्या, एक्स की पावर अप टू एन, है ना, इज इक्वल टू में अगर एन है तो एक्स इज इक्वल टू एन की पावर 1/n, और nth रूट ऑफ एन। क्या आप सभी सहमत हैं इस बात से? नोट डाउन कीजिए। लिखो बच्चों, लिखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर बच्चों? वेरी गुड बालको, शाबाश। चलो जाओ। सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। आई थिंक पावर्स विजिबल है तुम्हारे को प्रॉपर। 2 की पावर 50, 2 की पावर 48, नीचे है 2 की पावर 49। पहला ऑप्शन 9 की पावर 48, दूसरा ऑप्शन 8 की पावर 2 की पावर 49, तीसरा ऑप्शन 8 की पावर 48, चौथा ऑप्शन 8 की पावर 2 की पावर 48। लेट्स स्टार्ट। बोलो बच्चों बोलो। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, आओ, इनका नहीं आ रहा। अच्छा देखो, 2 की पावर 50, ये ऊपर वाली दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी, बोलो होगी नहीं होगी? बेस सेम है ना। अच्छा बेस तो नीचे वाले का भी सेम है, तो नीचे वाली की जो पावर है, दो के पास जो पावर है वो तो ऊपर जाके माइनस होगी। -2 की पावर 49, इसको सोल्व करना है बस, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 48 कॉमन ले लो बच्चों, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 -2 की पावर 1, ठीक है। ये 2 की पावर 48, ये 4 5 3। अब बच्चों देखो, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ही करेगा, ऑप्शन क्या चाह रहा है उसके हिसाब से। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस और नो, इसको सेग्रीगेट कर दो। 8 की पावर 2 की पावर 48, यानी कि रिजल्ट इज फोर्थ ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की बात सभी है, आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है सभी का? हाँ बच्चों, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, अगला क्वेश्चन। यूपी टीजीटी में इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एक 100% मिलता है, अंडरवुड वाला ना। नीचे दो टर्म आ जाती है, कई बार ज़्यादा भी आ जाती है, ज़्यादा वाला भी लूंगा एक बार। प्लस में समथिंग ऐसी इस तरह की अजीब सी टर्म आ रही होगी साथ में, या माइनस में आ जाए ना। तो बात है हाउ टू इनिशिएट। तुम सोच रहे हो कि सर नीचे अगर दो टर्म है तो हमने पढ़ा है किसी एक का साइन हम चेंज कर देंगे, है ना। यानी कि जैसे दो टर्म है तो एक को हमने माइनस कर दिया, है ना, ऐसे कर देंगे, है ना। इज दैट ओके? ठीक है, अब समझना बच्चों बात को। यहाँ पे तीन टर्म आ रही, तो बच्चों आप दो को एक साथ रखो, एक को एक साथ रखो। अब जहन में क्वेश्चन आता है सर वन को साइड में कर दें, अंडर रूट वाला एक साथ कर दें, तो उससे परेशानी कम नहीं होगी, हमें कम करनी है, क्योंकि वन के तो स्क्वायर लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। अकेला अगर मैं √2 को अलग कर दूँ, √3 को अलग कर दूँ, तो ज़्यादा मजा आएगा सोल्व करने में। हालांकि एक पे से तो रूट गायब होगा कम से कम। तो 1 + √2 + √3, 1 + √2, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा दो, देखो इस तरह से, अब सुंदर लग रहा है ना। -√3 नीचे,
1 प्लस रूट टू माइनस रूट, ऊपर क्या आ गया बच्चों? 1 प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो जी, माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, कैंसिल। अब ये आंसर नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि डिनोमिनेटर में रूट्स कभी स्टैंडर्ड आंसर नहीं माने जाते, है ना? पता ना तुम सबको इस बात का। तो हमें अब देखो, तुम्हें साइन चेंज करने की नीड नहीं है, अल्टीमेट टारगेट होता है नीचे से रूट गायब करना। तो वो तो अगर मैं अकेले रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो भी हो जाएगा बच्चों, है ना? ऊपर कितना आ गया? रूट टू प्लस टू माइनस रूट सिक्स अपॉन, ये आ गया 2 दूनी 4। आई एम 100% श्योर ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, देखो आया नहीं आया बताओ। क्लियर है क्या सभी का? जची बात सभी के? डन? पक्का कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन अब? ये तो याद ही हो गया अब तो, ना? बता दो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे इस तरीके सीरीज में। क्या अपन ने एप्लीकेशन में क्वेश्चन किया था बच्चों, नाटक नहीं है ना? बताओ विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। सर 9 10 11 अगले नंबर से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ये अपन ने पैटर्न पढ़ा था बच्चों, ना? कर लेना जो भी आ रहा होगा कैलकुलेशन 2970 एक्सेट्रा। ये देखो बराबर में 10 है बच्चों, ये नीचे, इसको इधर इधर लिख देता हूँ मैं, ना? समझ जाना। चलो नाउ सिंप्लीफाई दिस करो। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 प्लस रूट 76 के पास पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, करते रहो बच्चों, करते रहो फटाफट फटाफट। गलत सलत कमेंट करते रहो भाई, या गलत आंसर आ रहा हो या सही आ रहा हो, कमेंट आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे मजा आएगा बच्चों? टू एंड थ्री, शाबाश। देखो बच्चों, जब भी एक्स की वैल्यू पूछे या किसी इक्वेशन को सॉल्व करवाने की क्वेश्चन बात करें ना, तो मेरा सबसे अच्छा सजेशन ये है कि तुम ऑप्शन से वैल्यू रख दो साथ, डायरेक्ट मेथड की नीड ही नहीं होती है, तो पहली बात। दूसरी बात, फिर भी हमें लगे कि मेथड की आवश्यकता है ना, तो सबसे बड़े तरीका बताता हूँ इसमें। इस क्वेश्चन की खास बात देखो, तुम दोनों की पावर सेम है, देखो है कि नहीं है? पावर सेम है दोनों की। अब दोनों की पावर सेम है तो बच्चों, समझ गए ना? बहुत आसान, अब तो कुछ करना ही नहीं है। एज्यूम करो ये पावर वन है, जब ये पावर वन होगी तभी तो दोनों नंबर ऐड होंगे, तो किसी भी नंबर के पास वन होने का कोई मतलब ही नहीं होता, है ना? तो वन होगी तभी तो दोनों नंबर ऐड होंगे, तभी तो रूट 76 से रूट 76 कैंसिल होगा, 5 और 5 10 आएगा। ये बात सभी के ठीक, यानी कि ऐसा कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 मस्ट बी इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन से रख दो, चाहे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो सॉल्व, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो बच्चों, चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन। बच्चों इस हैंडआउट को सोल्व करने के बाद जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस निकल के बाहर आएगा ना, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं ना, उसके बाद कैलकुलेशन करने का, पढ़ाई करने का, हर चीज़ का मजा आता है फिर, है ना? मतलब फिर मुझे, है ना, कोई दुख दर्द होंगे ही नहीं मुझे पढ़ाने में। एक हायर मैथ्स में क्या होता है, एक प्रोसेस मैंने समझाया बच्चों, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, फिर वो तुम खुद करोगे, फिर उसमें तुम्हारे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, ये बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रही होंगी। इन बच्चों का पावर से डर लगता है, एलसीएम। अभी भी देखो, आई नो कि तुम बीएससी एमएससी वाले स्टूडेंट्स हो मैक्सिमम, फिर भी है ना कुछ बिल्कुल बेसिक बातें होती है जो अभी तक कमज़ोर होती है ना? तो जो मेरी शुरू की जो 2-3 क्लासें है ना एप्लीकेशन वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फॉर एवरी एग्जाम, है ना? लेट्स स्टार्ट करो। अब देखो जनरल, एक तो एक तरीका तो क्या होता है सर, दोनों को हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। यहाँ सर हमने एक बात सीखी है कि जब भी नीचे रूट देखते हैं तो रूट को गायब करते हैं,
तो हम x को अलग से सिंप्लीफाई करें, y को अलग से सिंप्लीफाई करें, फिर दोनों को जोड़े तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, बिकॉज इसने x प्लस वाई पूछा है। तो x प्लस वाई में देखो बाई डिफॉल्ट ही नीचे कॉन्जुगेट आ रहा है, देखो। तो हमें अलग अलग रूट गायब करने के बजाय एक साथ अगर ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा आसान होगा, एक स्टेप कम करनी पड़ेगी। तो नीचे आ गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आएगा इसका होल स्क्वायर, 5 + 3 + 2√15, 5 + 3 - 2√15, है ना, कैंसिल, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16/2 8। अब जब भी इस तरह का डेटा है ना, मतलब कॉन्जुगेट एक दूसरे के उल्टे आ रहे हो, तो उसमें तुम पेन ही नहीं चलाना। नीचे वी आर वेरी श्योर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ऊपर एक बार तो इसका स्क्वायर आता है, एक बार इसका स्क्वायर आता है, दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस है। आप इन दोनों का स्क्वायर करके डबल कर दो, क्योंकि जो जनता इधर आ रही है वही जनता इधर आ रही है। बस जो अलग जनता आएगी, अजीब सी जनता आएगी, वो वैसे भी एक बार प्लस और एक बार माइनस आनी है, वापस कैंसिल होनी होनी है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इट। करो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सारे बच्चे, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आ गया सभी का फोर्थ ऑप्शन, जहां से स्टार्ट हुए हुई आंसर आ गया ना। देखो जो यहाँ से एक बात और जो मैंने बताई थी, किसी भी इरेशनल वैल्यू का यूज क्वेश्चन में होगा तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, देख लो ऑलरेडी है कि। तो 3 + √6/5 √3, 12 को 4 × 3 तो 4√3, 32 को 16 × 2 तो 4√2, ये 5√2, ओके। 3 + √6, ये √3, ये √2। अब कोई बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन, देखो मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे टफ हो, जब तक आपका 5-6 बार किया हुआ नहीं है तब तक एग्जाम में वो उस स्पीड से, एक्सपेक्टेशन से हो पाएगा, ये वहम दिमाग से निकाल, है ना। तो आपको स्पेसिफिक चीज़ें 4-5 बार पढ़नी है, अनस्पेसिफिक चीज़ें एक बार भी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब तुम इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे ना तो आपको स्ट्राइक होगा बच्चों, ऊपर से √3 कॉमन ले लें अपन, तो अंदर क्या बचा, √3 + √2 बचा, नीचे √3 + √2, ये लो। वरना अगर आप √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से, ठीक है। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करो। अंडर रूट निकालने पर डिपेंडेंट है, और ये मैंने तुम्हें सिखाया था, ये मैंने सिखाया था आज सुबह वाली क्लास में, शायद डिट्टो एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, याद आ गया। अब जो बच्चे नए हैं वो टीचिंग महापैक ले लो भाई, 23 जून से बैच स्टार्ट हुआ है, कल से ही, है ना, सुबह 7 से 8:30। इसमें 80-90 घंटे आपको 11th-12th पढ़ाई जाएगी, 80-90 घंटे ग्रेजुएशन, और 15 से 20 घंटे आपको 9th-10th पढ़ाई जाएगी। मतलब इनफ है किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, चाहे DSSS हो, चाहे RPSC हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो 3 + √7 निकाल लोगे ना, अंडर रूट के बाद 2 लाना होता है हमारे को। एप्लीकेशन में देखना बच्चों, ये एग्जैक्ट सोल्व किया हुआ है अपन ने। 3 + √7 - 3 + √7 कैंसिल, √7/2 √7, required result is 1/2, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जज की बात सभी के। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर विजिबल है बच्चों, ट्राई। आ गया, देखो सीरीज दो तरह की होती है, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सीरीज है बच्चों। तो लास्ट लास्ट टर्म से सॉल्व करो इसको, ना लास्ट, ये 6/2, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 2 की पावर 3, बेस सेम है, तो -5 + 3 - 2, ठीक है। कितना बचेगा, -1, -2 से 1/2 उड़ जाएगा, -1 बच जाएगा,
2 की पावर 3, रिजल्ट इज 2, फोर्थ ऑप्शन इज अ वेरी करेक्ट आंसर। हाँ, चलो बताइए तो आंसर क्या आएगा। एक भी सेशन मिस मत करना, ध्यान रखना। आ गया सभी का? तो ये तो 7 हो ही गया। ये 7 की पावर 3 y-1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 3y-3, बेस सेम है। 1 इक्वल टू 3y-3, तो 4/3। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। यस, क्लियर है सभी का? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मुझे बताइए, ये क्वेश्चन तो है तो बहुत आसान, पर इसमें 70% बच्चे गलत आंसर लगाएंगे अगर किया हुआ नहीं है। लेट्स स्टार्ट करो बच्चों, फटाफट से बताओ विच ऑप्शन शुड बी वेरी करेक्ट आंसर, है ना? बैठा कुछ? यस बच्चों, यस। देखो जो शॉर्टकट होता है ना कि जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उतनी बार नो आएगा, जीरो आफ्टर डेसिमल नॉन रिकरिंग डिजिट्स, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो जब सारे ऑप्शन इसी फॉर्मेट के आ रहे हो। एक ऑप्शन थोड़ा अलग है ना? तो पहले तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 0.250112, तो ये आ गया, है ना? अब ये मैंने बता दिया तुम्हारे को, 25012 माइनस 250 अपॉन 9900। इज दैट क्लियर बच्चों सभी का? अब इसके बाद इसको 2 से और कैंसिल करना पड़ेगा तुम्हें, कैंसिल आउट करना पड़ेगा 2 से, ध्यान रखना। फिर आंसर, अरे सपोज करो तुम्हारा आंसर आ रहा है 3/6, और मैंने चालाकी करके ऑप्शन में 3/6 ना देके मैंने 1/2 दे दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? भाई आंसर आ रहा है 1/100, मैंने 0.01 लिख दिया, 10⁻⁻2 लिख दिया, तो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करेगा ना बच्चों, एग्जैक्ट ऑप्शन तक पहुंचना। क्या बोलते हो, यस और नो? जब बात क्लियर है सभी का? चलो तो बच्चों, बाकी बातें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना? और इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, जो आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे से डिस्कशन करना, कॉमन डाउट हो मेरे से पूछना, है ना? शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। और मिलते हैं सुबह 7 बजे नए बैच में। जिन्होंने अभी तक एडमिशन लिया नहीं है बच्चों, देर मत करो, टेक एडमिशन, है ना? डोंट परचेज एनी पर्टिकुलर बैच, है ना? 200 300 400 का डिफरेंस होता है। टीचिंग वहाँ पे है कि लेना बच्चों, यूजिंग कोड बाई। और आपको लगता है वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हो तो लेट मत हो, जल्दी कर ले, मतलब ठीक है? एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पीछे रह जाओगे। ओके बच्चों, जय श्री श्याम, बाय बाय, टेक केयर।